फाइन, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेटवर्क स्पेसिफिकली क्या होता है, लाइक एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एक टोपोलॉजी को कन्वर्ट करते हैं, लाइक एक टोपोलॉजी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, काफी सारे डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के साथ साथ उनको क्या करना होता है ना, आपस में इंटरप्रेट करना होता है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो वे है, एक होता है हमारा वायर मीडिया, दूसरा होता है हमारा वायरलेस, ठीक है। तो वायरलेस तो छोड़, अब तो पता ही है कि वायरलेस हम स्पेसिफिकली वाईफाई यूज करते हैं या फिर ब्लूटूथ हो गया, तो काफी सारे वायरलेस मीडिया भी हमारे पास अवेलेबल है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे वायर्ड के बारे में, ठीक है। तो जो वायर्ड होता है उसमें क्या होता है ना, काफी सारे केबल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली बात करूं, एक होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, ओके। गाइस एक मिनट देना, बस एक मिनट। ये फोन किसका बज रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला ओके ओके। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं वायर्ड के बारे में, तो वायर्ड में हम क्या करते हैं ना, काफी सारे वेराइटीज के केबल्स को हम यूज करते हैं। तो स्पेसिफिकली जो मोस्ट हम यूज करते हैं वो है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो हमारा एक स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं इथरनेट। तो स्पेसिफिकली ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो इथरनेट स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा स्पेसिफिकली दो कैटेगोराइजेशन आते हैं, एक होता है हमारा इथरनेट जिसका स्पीड होता है 10 एमबीपीएस का, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा फास्ट इथरनेट जिसका स्पीड होता है 100 एमबीपीएस का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स की, फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है ना, वहां पे स्पेसिफिकली स्पीड को लेके हम वहां पे उसको यूज करते हैं, उसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब इसको इस तरह से बोल सकते हो कि इथरनेट स्टैंडर्ड का हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो अपग्रेड वाला जो वर्जन है वो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो ये भी हमारे दो टाइप में अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं गीगा इथरनेट और गीगा फाइबर भी इसको बोलते हैं। इसके पास यूजुअली दो टाइप के स्पीड अवेलेबल होते हैं, एक होता है हमारा 1000 एमबीपीएस का जिसको हम बोलते हैं गीगा इथरनेट, और दूसरा होता है हमारा 10,000 एमबीपीएस स्पीड का जिसको हम बोलते हैं 10 गीगा फाइबर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये दो हम मेजरली यूज करते हैं। बट अगर मैं बात करूं और टाइप्स के, तो वहां पे क्या आता है सीरियल टाइप। तो सीरियल में क्या होता है ना, इंडिया में जो अवेलेबल स्पीड जो होता है सीरियल का वो यूजुअली होता है 1.54 एमबीपीएस का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम इस चीज को अगर मैं आपको इलेबोरेट करूं, तो यहाँ पे हम टोपोलॉजी को समझना होगा। लाइक हम जो नेटवर्क कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे डेटा ट्रांसमिशन दो वे में हो सकता है, एक होता है हमारा सर्वर क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट जिस आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्ट, और दूसरा होता है हमारा पीयर टू पीयर। पीयर मतलब होता है एक स्टैंड अलोन सिस्टम। तो अगर मैं दो डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहा हूं तो उसको हम पीयर टू पीयर कनेक्शन बोलेंगे, और टेक्निकल टर्म में उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इथरनेट का जो स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब किया, ये स्पेसिफिकली हमारे सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्ट के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, जहाँ पे एक सोर्स से मल्टीपल डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पे इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी, तो वहां पे हम यूजली क्या करते हैं ना, सीरियल केबल को यूज करते हैं, ठीक है। आगे जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन वहां पे हम देखेंगे, इसका यूज आप किस तरह से करेंगे। और तीसरा जो केबल होता है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। तो इसका यूज स्पेसिफिकली सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के दौरान आपको मिल जाएगा, देखना। लाइक सिंप्लेक्स की अगर मैं बात करूं, सिंप्लेक्स मैंने आपको बताया था, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच वी कैन प्रोवाइड आवर इंफॉर्मेशन ओनली वन साइड, ठीक है। लाइक अगर एक साइड से मुझे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल लो, हमारे टीवी वगैरह में जो सेटअप बॉक्स आता है तो देखना वहां पे पीछे एक ब्लैक कलर का एक मोटा सा वायर होता है, जिसमें ये रहा वायर, उसके अंदर कुछ लेयर्स होते हैं। जैसे कि अगर पहले देखोगे तो वहां पे आपको एक सिल्वर फॉइल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जाओगे तो वहां पे आपको एक केबल्स के नेट की तरह वो एक वे होता है, लाइक केबल्स के एक नेट की छन्नी वहां पे इम्प्लीमेंटेड हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जाओगे आपको वहां पे एक
ये मिलेगा हमारा, क्या बोलते हैं उसको, थर्मोकोल मिलेगा, और बिल्कुल अंदर बीच में एक मोटा सा कपर वायर ऐसा बांस बाहर निकला होगा। तो इस टाइप का जो केबल हम कंफर्टेबली यूज करते हैं उसको हम स्पेसिफिकली कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली सिंप्लेक्स यानी कि वन वे डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली हमें जानना है ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल होता है उसका नाम ट्विस्टेड पेयर क्यों है? एक्चुअली स्पेसिफिकली ये जो केबल होता है उसमें फोर पेयर्स के फोर पेयर्स के केबल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। एक हो गया आपका ग्रीन, तो उसके साथ आपको और एक कलर कोडिंग मिलेगा जो है आपका व्हाइट ग्रीन, और ये दो जो केबल होंगे वो आपस में क्या होंगे, ट्विस्टेड कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका ऑरेंज, उसके साथ आपको मिलेगा व्हाइट ऑरेंज। तीसरा मिलेगा आपको ग्रीन, सॉरी, यहाँ पे तीसरा आपको मिलेगा ब्लू, जिसको आपको मिलेगा व्हाइट ब्लू पे, और चौथा मिलेगा आपको ब्राउन, जिसको आपको मिलेगा व्हाइट ब्राउन पे। इस तरह से चार टाइप्स के वहां पे कलर कोडिंग होता है, ठीक है। और ये हर किसी जो पेयर होता है वो आपस में ट्विस्टेड कंडीशन स्टेट में मिलते हैं, जिस वजह से जो केबल का टाइप है उसका नाम हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग जो होता है ये स्पेसिफिकली कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने बना रखा है। लाइक जो डिवाइस के ऊपर हमारा कनेक्शन होता है उसी के हिसाब से कलर कोडिंग हमारा यूज होता है। तो नेटवर्क में हम जो डिवाइसेस को इंप्लीमेंट करते हैं उसको यूजुअली हमने तीन टाइप में कैटेगराइज किया है। एक है हमारा L3, एक है हमारा L3, दूसरा होता है हमारा L2, तीसरा होता है हमारा L1, ठीक है। L3 क्या है? जब डिवाइसेस वहां पे लेयर 3 इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए। गाइस 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, एक बार लेयर 3 डिवाइस की अगर बात करूं तो वहां पे टिपिकली हम लेयर 3 इंफॉर्मेशन यानी कि जो जो डिवाइसेस आईपी एड्रेस को यूज करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, स्पेसिफिकली उन डिवाइसेस का लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। अगर उसका एग्जांपल लूं, हमारे पीसी हो गए, राउटर हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, ठीक है, वेब कैमरास हो गए, प्रिंटर हो गया, नेटवर्क प्रिंटर हो गया, नेटवर्क स्कैनर हो गया। तो वो सारे चीज क्या करते हैं, टिपिकली आईपी एड्रेस को यूज करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है। तो उस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइसेस बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा लेयर 2 डिवाइस, जहां पे हम स्पेसिफिकली टिपिकल डिवाइस को यूज करते हैं जो है हमारा स्विच, और वो वहां पे क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस के इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करता है आपस से। तो मैक एड्रेस जो होता है वो हमारा लेयर 2 में एग्जीक्यूट मतलब एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जितने भी डिवाइसेस वहां पे मैक एड्रेस को यूज करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं ना, लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा L1। L1 क्या होता है, स्पेसिफिकली हार्डवेयर डिवाइसेस होता है, ठीक है, जिनको हम टिपिकली डेटा कम्युनिकेशन के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वो हो गया हब, दूसरा हो गया ब्रिज, और हमारा एनआईसी कार्ड भी इस कंट्रोल में आता है, ठीक है। ये भी हमारे टिपिकल डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के दौरान हम इसको मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप्स के डिवाइसेस हमने कैटेगराइज कर रखे ना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए ये जो हमारा इथरनेट स्टैंडर्ड होता है, तो वहां पे हम कलर कोडिंग को यूज करते हैं। तो कलर कोडिंग जो होता है वो स्पेसिफिकली दो स्टैंडर्ड में होता है। एक होता है T568 है, दूसरा होता है आपका T568B, ठीक है। तो जो T568A है उसका कलर कोडिंग क्या है, वो है आपका व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ऑरेंज व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ये आपका ए स्टैंडर्ड का कलर कोडिंग है। अगर मैं बी स्टैंडर्ड की कलर कोडिंग बताऊं तो वो है आपका व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन। टिपिकली दो टाइप्स के कलर कोडिंग होते हैं। इस कलर कोडिंग को हम एक वे में अरेंज करते हैं, लाइक हमारे जो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं इथरनेट के थ्रू,
वो स्पेसिफिकली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका क्रॉसओवर, एक मिनट, एक होता है आपका क्रॉसओवर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्ट्रेट थ्रू, स्ट्रेट थ्रू। तो क्रॉसओवर में क्या होगा, लाइक अगर मैं सेम लेयर्स के डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना चाहता हूं, सेम लेयर्स डिवाइसेस, सेम लेयर्स मतलब अगर मैं वहां पे पीसी टू पीसी, पीसी टू स्विच, सॉरी पीसी टू राउटर, राउटर टू राउटर, राउटर टू फायरवॉल, इस तरह से अगर सेम ही लेयर के डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना चाहूंगा, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, क्रॉसओवर इंप्लीमेंट करूंगा। क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक डिवाइस के लाइक हम केबल यूज करेंगे, लाइक मान लो ये मेरे दो डिवाइसेस है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, लाइक मान लो ये मेरे दो डिवाइस है, ये है ए और ये है दो, ये है बी, दोनों मेरे पीसी हैं, दोनों सेम लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं केबल के थ्रू कनेक्ट करूंगा, तो एक केबल के दो नोड होते हैं, ये रहा पहला नोड, ये रहा दूसरा नोड। तो इस नोड पे अगर मैं यहाँ पे T568A पे करूंगा, तो अगले साइड पे T568B पे करूंगा, ठीक है, या फिर इस पे अगर मैं बी पे करता हूं, तो अगले साइड पे ए पे करूंगा। इस टाइप के जो हम कलर कोडिंग के हिसाब से केबलिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर केबलिंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्ट्रेट थ्रू, जहां पे डिफरेंट लेयर के डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे एक साइड पे हम अगर कलर कोडिंग ए यूज करेंगे, तो अगले साइड पे ए यूज करेंगे, अगर एक साइड पे बी यूज करना चाहे, तो अगले साइड पे बी यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कलर कोडिंग को हम स्ट्रेट थ्रू केबलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो डिवाइस टू डिवाइस इंटरकनेक्ट प्रोसेस होता है वो एग्जिस्ट करता है। डाउट है किसी को इस चीज में? रितिका, अंजलि, डन? डन सर, ठीक है। ओके, और इसमें ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा, अगर उसको आप अगर डिस्कस करोगे तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, बट इतना चीज आपको बेसिकली वे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे ना, एक स्पेसिफिक डिवाइस के बारे में जानेंगे, बट डिवाइस के बारे में जानने से पहले यहाँ पे कुछ टिपिकल प्रोटोकॉल्स मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला मैं यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आपको डिस्कस करूंगा, जो है हमारा आईसीएमपी। ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल है क्या? स्पेसिफिकली आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल, okay. Its protocol number is 1, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल में पहले नंबर पे आता है, ठीक है। मैंने आपको जब आईपी के वहां पे हेडर बताए थे, वहां पे प्रोटोकॉल फील्ड बताया था, और मैंने वहां पे ये बताया था कि उसी के अंदर ही सारे के सारे प्रोटोकॉल प्रॉपर वे में अरेंज रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे टीसीपी वहां पे एग्जिस्ट करता था, उसका जो प्रोटोकॉल नंबर था वो था 6। यूडीपी के लिए भी वहां पे प्रोटोकॉल नंबर स्पेसिफाई हुआ था, जिसको हमने बोला था 17 करके बोला था। वैसे ही उसके अंदर हमारा आईसीएमपी भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे उसका प्रोटोकॉल नंबर होता है 1, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आल्सो, ठीक है। ये वहां पे क्या करता है, आईसीएमपी हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है उसका मैसेजेस, उसका होता है मैसेज पार्ट, दूसरा होता है उसका टूल पार्ट। मैसेज पार्ट जो होता है वो उसका दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि वहां पे टू टाइप्स के मैसेजेस को वो कैरी करता है। पहला टाइप होता है उसका क्वेरी, क्वेरी में अगेन उसका दो टाइप का मैसेजेस होते हैं। इसको हम बोलते हैं एको रिक्वेस्ट, दूसरा होता है आपका एको रिप्लाई, और दूसरा जो मैसेज टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एरर मैसेज टाइप। एरर में दो टाइप का मैसेज टाइप आता है, एक होता है आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट, और दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन होस्ट
अनरीचेबल। ठीक है, इस टाइप के दो एरर मैसेज हमें यूजुअली डिवाइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो वहां पे टिपिकली जो टूल्स भी वो कैरी करता है, जिसमें पहला टूल हमारा होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, जिसको हम पिंग बोलते हैं। दूसरा आपका ट्रेस राउट। ठीक है, तो ये होता है उसका पूरा प्रोसेस। तो इसको समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है और ये क्या क्या मतलब काम क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के दौरान मैं क्या करता हूँ, दो डिवाइस को आपस में इंटरप्रेट करता हूँ। ठीक है, लाइक मान लो मुझे अगर ये सिस्टम ए से सिस्टम बी पे कुछ इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, तो कैसे करूंगा। तो इनिशियली हमें इन दोनों को एक प्रॉपर कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, वायर मीडियम को यूज करा और एक केबल के थ्रू मैं इनको आपस में इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इन दोनों को हमें एक ही ग्रुप के अंदर डालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक ही नेटवर्क को चूज करना है और उसी नेटवर्क में से दो आईपी, एक को ए पे कॉन्फ़िगर करना है, दूसरे को बी के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। एक आईपी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 192.168.1.1, ये पहला आईपी है। दूसरा आईपी है आपका 192.168.1.2। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होता है जब हम कोई डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बट ये जो चीज है, ये जो पर्टिकुलर टास्क है, ये हमारे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि हमारे डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए वहां पे और भी काफी सारी चीजें होते हैं जिनको हमें चेक करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर भी रहता है। ठीक है, और दूसरे में बात करूं तो वहां पे एनआईसी कार्ड्स भी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज वहां पे हो सकते हैं। जैसे कि मान लो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ अगर मैं जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ वहां पे पावर नहीं है, तो वो वहां पे क्या नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं हो सकता डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए। तो इस तरह के काफी सारे प्रोसेस को वो वहां पे क्या करता है, सॉरी एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकना गाइस। ओके चलो, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों कंडीशन को चेक करके अगर मैं पीसी ए से पीसी बी पे इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर दूं, हो सकता है मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली सिस्टम बी के पास ना पहुंचे और वो पैकेट लॉस हो जाए। और डेटा कम्युनिकेशन के दौरान अगर मेरा पैकेट और मेरा इंफॉर्मेशन अगर लॉस हो रहा है, तो वो जो नेटवर्क है वो प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, यानी कि हम उसको सिक्योरली डेटा ट्रांसमिट उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर नहीं कर सकते। तो उस पर्टिकुलर टास्क को सक्सेसफुली मैनेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो होता है हमारा आईसीपी का। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, स्पेसिफिक टूल को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं पिंग, और उस टूल के थ्रू वहां पे क्या करता है, ये कंफर्म करता है कि डिवाइस टू डिवाइस यानी कि एंड टू एंड रीचेबिलिटी अवेलेबल है, जिसके थ्रू बोथ डिवाइसेस कैन एबल टू डू इट्स कम्युनिकेशन और इट्स इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन प्रोसेस। तो उस चीज को करने के लिए वो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे एक टूल को यूज करेगा जो है हमारा पिंग। जैसे वो पिंग करेगा, पिंग पे वो क्या करेगा, वहां पे पिंग पे वो क्या करेगा, पिंग पे वो क्या करेगा, वहां पे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर देगा, जो है आपका 192.168.1.2। जैसे ही वो इस टूल को असाइन करेगा, इमीडिएटली वो वहां पे क्या करता है, पिंग टूल में जब हम पहले पैकेट एंट्री करते हैं तो वहां पे वो क्या करता है, आईसीएमपी के क्वेरी में जो यहाँ पे एको रिक्वेस्ट पैकेट है, वो वहां पे एको रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट करता है। और उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या रहता है ना, उसमें टिपिकली 4 फील्ड के इंफॉर्मेशन टैग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सोर्स आईपी, जिसका जो आईपी है वो है आपका 192.168.1.1। दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन आईपी, जो हम यहाँ पे एंट्री कर रखे हैं, वो उसको भी यहाँ पे क्या करता है, अरेंज करता है। दूसरा है आपका सोर्स मैक, मान लो इसका मैक है ए, बट ये डेस्टिनेशन मैक की अगर आप सोचोगे तो हमने तो यहाँ पे एंट्री की नहीं, लाइक आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन तो हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, बट यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन तो उसको हमने प्रोवाइड किया नहीं, तो हम दिए नहीं, तो वो डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन लाएगा कहां से, तो वो ला भी नहीं सकता उस चीज को। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन का फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी रहेगा। अगर इस पैकेट में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का फील्ड एम्प्टी रहता है तो उस पैकेट को हम इनकम्प्लीट पैकेट बोलते हैं। अगर नेटवर्क के अंदर कभी भी इनकम्प्लीट पैकेट जनरेट होता है तो वो पैकेट फॉरवर्ड ही नहीं होता, यानी कि वो पैकेट क्रिएट होते ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पाता।
तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए ना, इस आईसीएमपी एको पैकेट को इसके डेस्टिनेशन फील्ड में एक मैक एड्रेस की रिक्वायर्ड है। तो वहां पे इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, एक दूसरे प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जो है हमारा एआरपी। ठीक है, एआरपी होता है हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैकेट को एआरपी को हैंड ओवर कर देगा, जहां पे एआरपी वहां पे क्या करेगा, एग्जैक्टली चार फील्ड के इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, यूज करेगा खुद के मैक एड्रेस को फाइंड करने में। कैसे करेगा देख लो। तो यहाँ पे वो पहले क्या करता है ना, सोर्स मैक के इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, खुद का है 0 है। अगर मैं पे डेस्टिनेशन मैक की बात करूं, कोई कुछ पूछने वाला है? हाँ सर, रितिका? मुझे एक्चुअली, हेलो, हाँ हाँ लक्ष्मी हाँ सर, हाँ, मुझे ये पूछना था एक बार, ये आप दोबारा बता दोगे, ये वाला टॉपिक नहीं आज, मतलब यहाँ से पिंग कर रहे, मतलब जहाँ से पिंग करा है आपने, उसको ठीक है। 4 ये रिक्वायरमेंट है यहाँ से। हाँ, अगर मैं वहां पे पिंक टूल यूज कर रहा हूँ, पिंक टूल हम क्यों यूज करेंगे, डिवाइस टू डिवाइस एंड टू एंड रीचेबिलिटी है कि नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, आईसीएमपी का जो पिंक टूल है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पिंग पे डेस्टिनेशन का आईपी यहाँ पे एंट्री करके एंटर करेंगे, वैसे ही वहां पे क्या होगा, वो आईसीएमपी का जो एको रिक्वेस्ट होता है ना, उसी में से पैकेट वो जनरेट करेगा, एको रिक्वेस्ट पैकेट, जिसमें चार फील्ड होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, सोर्स आईपी में वो खुद का आईपी टैग करेगा, और डेस्टिनेशन सॉरी सोर्स मैक में खुद का मैक एड्रेस को टैग कर देगा, क्योंकि खुद वो पैकेट को जनरेट कर रहा है, तो उसको खुद का इंफॉर्मेशन तो पता है। डेस्टिनेशन आईपी में हमने डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे एंट्री किया है, बट डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे हमने प्रोवाइड ही किया नहीं कि उसको मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे जो पैकेट है हमारा इनकम्प्लीट पैकेट हो गया, और आईसीएमपी पैकेट ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन कहीं से ला ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है आईसीएमपी हमारा एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। लेयर 3 मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही कैरी करेगा, तो मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन तो फाइंड कर ही नहीं सकता। तो उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि एक कंप्लीट पैकेट फॉर्म होने के लिए, उसको क्या चाहिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के फील्ड में एक मैक एड्रेस उसको चाहिए। इस पर्टिकुलर टास्क को वो परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, वहां पे दूसरे प्रोटोकॉल को हेल्प करता है, जो है हमारा एआरपी। एआरपी होता है हमारा, एआरपी हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली बस सुन लो, एआरपी हमारा प्रोटोकॉल होता है जो वहां पे क्या करता है, एक आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजॉल्व करता है, लाइक आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस कन्वर्ट करना, और अगेन मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ये जो प्रोसेस होता है वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। कैसे करता है देखो, तो ये आप यहाँ पे क्या करेगा, जो आईसीएमपी है वो तो मैक एड्रेस को फाइंड नहीं कर सकता, तो वो पैकेट क्या करेगा, एआरपी को हैंड ओवर कर देगा। तो आर पैकेट वहां पे क्या करता है, इस एआरपी पैकेट जो जनरेट करेगा, तो वो वहां पे क्या करेगा, सोर्स मैक में खुद का मैक, डेस्टिनेशन मैक तो उसको पता नहीं, तो डेस्टिनेशन मैक के लिए वो क्या करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो एक रूम है, ठीक है, उस रूम में मुझे पता है रितिका और अंजलि दोनों उस रूम पे अवेलेबल है। ठीक है, और वो रूम बिल्कुल अंधेरा है, लाइक उस रूम पे बिल्कुल एक डार्क रूम सा है, लाइक एक बिल्कुल रोशनी भी नहीं है। तो मुझे अगर उस रूम पे मतलब उसके रूम पे मुझे भेज दिए, तो मुझे पता है कि उस रूम में अंजलि और रितिका दोनों है, बट देखेंगे तो नहीं ना, क्योंकि अंधेरा इतना है। तो मैं कैसे उस चीज को कंफर्म करूं कि दोनों उस रूम में एग्जिस्ट है, मतलब वो दोनों आप उस रूम पे अवेलेबल हो। तो मैं सिंपली वहां पे क्या करूंगा, दोनों का नाम लेके चिल्लाऊंगा। अगर कोई भी मुझे वो चीज का पर्टिकुलर नाम को लेकर वो अगर रिप्लाई करेगी, तो मुझे क्या होगा, वहां पे पता लग जाएगा कि दोनों इस रूम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो चिल्लाने का प्रोसेस में वहां पे एग्जीक्यूट किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, मैक एड्रेस का एक ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन होता है, जैसे हमारा आईपी का होता है ना, IPv4 में मैंने आपको बताया था 255 क्या होता है, इंटर IPv4 के लिए ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं मैक एड्रेस की बात करूं, तो वहां पे अगर मैंने बताया था आपका जो मैक एड्रेस होता है वो 12 कैरेक्टर्स का होता है। अगर मैं सारे 12 कैरेक्टर्स को उसके मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाऊं, जैसे कि एफ 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 यानी कि 12 टाइम्स एफ, तो ये उसका क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोर्स आईपी तो पता ही है, जो है हमारा 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी उसको हमने दे रखे हैं, तो उसको वहां से मिल जाएगा। अब ये पैकेट क्या हो गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन क्या होगा, सिस्टम ए से ए टू बी क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। जैसे ये पैकेट सिस्टम बी को रिसीव होगा, तो वो वहां पे क्या करेगा, एक एआरपी रिप्लाई पैकेट जनरेट करेगा, एआरपी रिप्लाई पैकेट जनरेट करेगा, जहां पे
उसको ये पता लगेगा कि हाँ ये जो डेस्टिनेशन पे आईपी है वो तो मेरा है, तो कोई मेरे साथ मेरा मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो वहां पे क्या करेगा, उसको मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें वो यहाँ पे भी एआरपी पैकेट जनरेट करेगा, जहां पे सोर्स मैक पे क्या लगाएगा, खुद के मैक लगाएगा, डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी उसको मिला है, वो उसका इंफॉर्मेशन टैग करेगा, सोर्स आईपी में खुद का इंफॉर्मेशन जो है 192.168.1.2, और डेस्टिनेशन आईपी पे 192.168.1.1, ठीक है। टैग करने के बाद वो पैकेट को क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। जब रिप्लाई पैकेट सिस्टम ए को रिसीव हुआ तो एआरपी ने क्या किया, डेस्टिनेशन मैक पता नहीं था, बट इस रिप्लाई पैकेट में डेस्टिनेशन मैक उसको मिल गया, तो वो उस मैक एड्रेस के इंफॉर्मेशन को आईसीएमपी के डेस्टिनेशन मैक को हैंड ओवर कर देगा। अब जो आईसीएमपी एक रिक्वेस्ट पैकेट मेरा होल्ड गया था, वो पैकेट अभी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो पैकेट क्या होगा, सिस्टम ए टू बी अभी फॉरवर्ड होगा। तो आईसीएमपी एक रिक्वेस्ट पैकेट जब बी तक पहुंचेगा, बी वहां पे क्या करेगा, रिप्लाई करेगा उस पैकेट के लिए। जब उस पैकेट को वो रिप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईसीएमपी इको रिप्लाई पैकेट बोलते हैं, आईसीएमपी इको रिप्लाई पैकेट बोलते हैं, जहां पे एग्जैक्टली 4 फील्ड का इंफॉर्मेशन रहेगा। सोर्स आईपी जो है आपका 192.168.1.2, क्योंकि अभी सिस्टम बी उसको जनरेट कर रहा है, जहां पे वो खुद का मैक एड्रेस यहाँ पे टैग करेगा, सोर्स मैक बी। दूसरे पे रखेगा डेस्टिनेशन आईपी, जहां पे उसका आईपी रहेगा 192.168.1.1, और जहां पे डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे क्या रहेगा ना, ए। तो ये रिप्लाई पैकेट सक्सेसफुली जब जनरेट होके सिस्टम ए को रिसीव हो जाएगा, तो हमारा पिंग प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो गया। और अगर मुझे इको रिप्लाई पैकेट रिसीव होता है, तो उस पैकेट रिसीव होने के बाद हमें पता लगता है कि डिवाइस टू डिवाइस रीचेबिलिटी है, यानी कि अगर मैं अभी सिस्टम ए से सिस्टम बी तक इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूं, तो वहां पे क्या हो सकता है, वो इजीली पैकेट को आपस में नेगोशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइस के ऊपर रीचेबिलिटी लाइक कनेक्शन प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश है कि नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए हम आईसीएमपी को यूज करते हैं, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टूल और उसके क्वेरी का एक मैसेज होता है जिसको हम प्रॉपर्ली यूज करते हैं। इस पे किसी को कुछ डाउट है, रितिका, अंजलि? सब क्लियर है। क्लियर है पक्का? सर। हाँ जी। ओके, तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एआरपी समझा देता हूँ। एआरपी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। स्पेसिफिकली क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस and vice versa. Okay, it is of three types. फर्स्ट वन इज एआरपी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा होता है उसका ऑक्सी एआरपी, ठीक है, हम उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है आपका ग्रेसियस एआरपी। इस तरह से हमारा क्या होता है, 3 टाइप के एआरपी होते हैं। एआरपी तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वो आईपी को लेके मैक फाइंड आउट करता है, और मैक को मिलने के बाद वो किस तरह से रिप्लाई करता है, ठीक है। उस प्रोसेस के लिए हम स्पेसिफिकली एआरपी को किस तरह से यूज करते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया, ठीक है। बाकी जो है प्रॉक्सी और ग्रेसियस हम आगे जब टास्क करेंगे उसके दौरान मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, बट उससे पहले भी एक छोटा चीज और है, लाइक ये एरर मैसेज देखोगे, तो एरर मैसेज क्या है ना, यहाँ पे जो एरर मैसेज है, लाइक अगर मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, सिस्टम ए टू बी इंफॉर्मेशन को भेज रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम ए टू बी कोई पैकेट भेज रहा हूँ, अगर वो पैकेट सक्सेसफुली मुझे, अगर पैकेट भेजने के दौरान अगर मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज मुझे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा सिस्टम सक्सेसफुली मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। लाइक अगर सिस्टम ए से मैं पैकेट जनरेट कर रहा हूँ सिस्टम बी के लिए, तो सिस्टम ए मेरा क्या है, सोर्स है, जबकि सिस्टम बी मेरा डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से पैकेट डेस्टिनेशन तक प्रॉपर्ली फॉरवर्ड हो चुका है, बट वहां से मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा, मे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसके वजह से वो, इसके लिए वहां पे एरर मैसेज क्या आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है।
दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल। इसका मतलब क्या है ना, सोर्स साइड में ही कुछ एरर्स है। शायद हो सकता है आपका एनआईसी कार्ड प्रॉपर्ली काम ना कर रहा हो, शायद कुछ प्रोटोकॉल इश्यूज हो सकता है, शायद कुछ अदर टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर जो केबल कनेक्टेड है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। बट वो सोर्स साइड एरर होता है। आपको खुद के डिवाइस या फिर खुद के कनेक्टिविटी को प्रॉपर्ली चेक करना होता है, ठीक है। और उन एरर को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक टूल को यूज करते हैं जो है हमारा ट्रेस रूट। हाँ, पर कोई सर पूछना जैसे चाहता है नाम कुछ? से तो, सर नहीं सर, नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे डेस्टिनेशन होस्ट में इशू है, मतलब डेस्टिनेशन होस्ट नहीं नहीं अनरीचेबल। तो सोर्स साइज नहीं, इससे लग सोर्स रहा, साइट पर है क्या? मतलब डेस्टिनेशन होस्ट ऑनरीचेबल का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन मेरा मतलब डेस्टिनेशन कि तक मैं रीचेबल नहीं डेस्टिनेशन हो पा रहा, होस्ट अनरीचेबल है। हाँ। मतलब मैं डेस्टिनेशन होस्ट तक रीचेबल नहीं हो पा रहा हूँ, लाइक मैं कैपेबल नहीं हूँ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो एरर कहाँ पे मिलेगा आपको? सोर्स साइड पे ही मिलेगा। मेरा सोर्स हाँ सिस्टम ही कैपेबल तो नहीं हो पा रहा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के सर वो लिए। तो इसके दोनों वजह से मुझे दोनों एरर में ही मैसेज। सोर्स पे मिल रहा है ना, मतलब हमें एरर तो नहीं दोनों नहीं, दोनों ही केस में सोर्स पे ही मिल रहा है। सोर्स पे ही मिलेगा। लाइक देखो, मैं अगर आपको बताऊं हाँ। रीचेबिलिटी किस तरह से टेस्ट करोगे, तो विंडोज पे आप क्या करोगे, सीएमडी यूज करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट। हम्म। उस पे आपको क्या करना है, हाँ पिंग जी। लिखना है, ठीक है। अगर मैं पिंग पे यहाँ पे हम्म। लिखूं पिंग माइक्रोसॉफ्ट.com, लिख दिया, देन एंटर करता हूं। यहाँ पे मुझे एरर रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट का। यहाँ पे मुझे मिल गया रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर पैकेट। हम्म। इसका मतलब क्या होता है, लाइक मैं जो वेट कर रहा था कि डेस्टिनेशन पे मुझे रिप्लाई पैकेट मिलेगा, वो मिल नहीं रहा, और मेरा वेटिंग टाइम क्या हो चुका है, एक्सीड हो चुका है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे क्या हम्म। दिखा रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट दे दिया। अगर हाँ वहां पे ठीक है। मुझे डेस्टिनेशन होस्ट ऑनरीचेबल का मिलेगा, तो वहां पे क्या है, मेरा खुद के डिवाइस कैपेबल नहीं है डेस्टिनेशन तक पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा। खुद के साइड पे उसको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल एरर किसमें है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इश्यूज हो सकता ठीक है, है। एनआईसी कार्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर नेटवर्क। रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है। उस चीज को वहां पे डिटेक्ट करना है। चीज क्लियर है यहाँ तक ठीक है सर, ओके। प्रॉपर्ली? और इस एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम वहां पे स्पेसिफिकली क्या करते हैं, टूल को यूज करते हैं जो है आपका ट्रेस रूट, ठीक है। प्रैक्टिकल के दौरान हम उसको यूज करेंगे, और उसका यूज वहां पे कैसे है हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे, ठीक है। बट स्पेसिफिकली अभी जो हमने उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट किया, ये जो छोटा सा प्रैक्टिकल मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया, एक्चुअल में डिवाइस के ऊपर कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के लिए मेरा एक ये रहेगा, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा जो है हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, कहीं से भी डाउनलोड कर दो। यहाँ पे तीन आपको लिंक भेज दो डाउनलोड करने के लिए, या फाइंड आउट करके डाउनलोड कर लोगे? जी सर चलेगा, आप लिंक भेज दीजिए। ओके, एक मिनट। सर अभी करना है क्या? मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकल हाँ करने का ठीक है ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका होगा ना, तो आप बाद में भी कर लेना, कोई हम्म। इशू नहीं। बट हाँ देखो, इसके वर्जन है, ठीक है। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो ओल्ड वर्जन है, क्योंकि मैं काफी टाइम से उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो यूज करोगे वो शायद नया वाला वर्जन होगा, ठीक है। दोनों में बस ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, बट वर्किंग कंडीशन और सारे के सारा चीज आपको सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ एक सारा वर्जन वाला, वहां पे एक लिंक था, एक मिनट टाइम दे दो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं सारा का सारा लिंक्स था, ये रहा। अगर आपको पुराना वाला चाहिए तो 7.1 वाला जो है उसको डाउनलोड कर देना, जिसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। सिमिलर रहेगा तो आप भी उसको समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, सेंड कर दी मैंने, डन। तो उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये रहा मेरा पैकेट है सब, इसको ओपन करता हूँ।
गाइस 1 मिनट देता हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा टाइम लेगा ना। मैं उसको यहाँ पे देखो, आप यूजर अकाउंट क्रिएट करके इस पे लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो गेस्ट लॉगिन कर देना। गेस्ट लॉगिन के लिए आपको एक थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी क्वालिटी बोलेंगे, कितना डिफरेंस है दोनों। इसमें स्क्रैच भी पड़ रहे हैं तो अलग ही पड़ रहे हैं। आपके भाई है शायद, वैसे लग रहा है। इसमें गोचेक एमएनसी कहाँ पे कंपनी? बेंगलोर में भी, गुड़गांव में भी, इंडोनेशिया की है। भैया है कहाँ पे? भैया है कहाँ पे? अभी तो नहीं है। मतलब गुड़गांव कंपनी में? नहीं, वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है। देखो, मैं यहाँ पे जो चीज आपको बताया था, जैसे कि डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करना, उन दोनों को एक ही नेटवर्क में डालना, तो स्पेसिफिकली एक छोटा सा प्रैक्टिकल था आपका, जिसको हम बोलते हैं लैन पैकेट फ्लो, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पैकेट फ्लो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, लाइक मान लो हम 3 आपस में इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 सिस्टम चले जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल आपको यहाँ पे 3 डिवाइसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पीसी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो, आप क्लिक करके यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स अगर सेम ऑप्शन को यूज करना है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की को कंटिन्यूअसली प्रेस रखना है और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद उस कंट्रोल को छोड़ देना है। उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पे भी जितनी बार क्लिक करोगे, उतना वो ऑप्शन क्या होगा, आपको शो करता हुआ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या किया, पिक किया, सॉरी पीसी पे किया, और यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करके जेनरिक को सिलेक्ट किया, और अब मैंने कंट्रोल की को छोड़ दिया है। तो ये देखो आपके सामने 1 2 3, जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार वो ऑप्शन आएगा, और देख सकते हो क्रॉस अभी भी है, यानी कि और भी वो ऑप्शन मुझे मिल सकता है, बट मुझे 3 चाहिए, 3 हो गया। तो यहाँ पे आपको एस्केप प्रेस करना है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। देखो, हमारे पीसी को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए एक ही पोर्ट होता है, लाइक हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर मुझे एक से ज्यादा डिवाइस के साथ इंटरकनेक्ट करना है, लाइक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए वहां पे क्या करते हैं, टिपिकल डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस पे जाना है, नेटवर्क डिवाइस पे, सेकंड ऑप्शन आपको स्विच मिलेगा, 2950T आपको चूज करना है, इसको छोड़ दो, ठीक है। और इनको आपस में कनेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम फास्ट इंटरनेट को यूज करेंगे। तो आपको याद है, पीसी से हमारा लेयर 3 डिवाइस है और स्विच आपका लेयर 2। डिफरेंट लेयर के डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल। तो स्ट्रेट थ्रू केबल के लिए यहाँ पे आपको केबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट थ्रू पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, ऑप्शन को चूज करो, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स ऑप्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये जो पोर्ट के लेवल आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, प्रेफरेंस पे जाना है, वहां पे आपको ये ऑलवेज शो पोर्ट लेवल का ऑप्शन जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तब उसको ये सारे के सारे पोर्ट लेवल यहाँ पे दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पीसीस को नाम दे देता हूँ, अंजलि, हाँ जी सर। रितिका, लक्ष्मीकांत, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 सिस्टम्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ सिस्टम ए से सिस्टम, सॉरी, लक्ष्मीकांत से रितिका को या फिर कोई अंजलि को, दोनों में से किसी के साथ अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करूं, तो कैसे करूंगा, पहले हमें रीचेबिलिटी चेक करना है। देख सकते हो डिवाइसेस हमारा प्रॉपर्ली प्लग्ड है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया हमारा पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल। दूसरा क्या होना चाहिए, हम सब एक ही नेटवर्क के अंदर एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेटवर्क ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नेटवर्क ले लिया 192.168.1.0, ठीक है। इसका 3 आईपी में अंजलि पे एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, रितिका पे एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, तीसरा लक्ष्मीकांत पे कर देता हूँ।
ठीक है, हो गया। अब हम तीनों एक ही नेटवर्क के अंदर आपस में इंटरकनेक्ट है, तो लाइक अब हमारा सिस्टम आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। बट हम पहले इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करना होगा, दोनों को सॉरी डिवाइसेस के बीच में रीचेबिलिटी है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे पिंग एक टूल है उसको यूज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे सिस्टम से अंजलि को पैकेट सेंड करता हूँ। ठीक है गाइस, एक मिनट बस। पार्थो सर, हेलो। हाँ जी सर। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अभी ये जो वर्किंग प्लेस में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपके बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लॉजिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल रियल टाइम की तरह ही काम करेगा। बट अगर आप थोड़े स्किल्स को अगर एनहांस करोगे तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिजिकल का, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स को यूज करके यूज कर सकते हो। जैसे कि न्यू बिल्डिंग, आप यहाँ पे न्यू बिल्डिंग का ऑप्शन ले सकते हो। ऑफिस बिल्डिंग आ गया, फिर उसका नाम कुछ भी चेंज करके आप क्या कर सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो। मतलब नेटवर्क आप जिस तरह से यूज करना चाहते हो, उस एरिया क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे, बेसिक व्यू लेके दिमाग में इमेजिनेशन लेके आप सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, उसके लिए एक छोटा सा ट्रायल है। ठीक है, बट हम तो लॉजिकल में ही करेंगे। ठीक है, और अभी जो हम काम कर रहे हैं वो रियल टाइम सिनेरियो पे जिस तरह से काम होता है उस तरह से हमें आउटपुट चाहिए। तो अभी का जो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो आपका रियल टाइम पे है। बट अगर आपको बैकग्राउंड में, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, तो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस डिजिटल क्लॉक के ऊपर क्लिक करना है जो हमारा सिमुलेशन मोड है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली उस डिवाइस के बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल इमेजेस के थ्रू आपके सामने वो प्रेजेंट करेगा, जिसमें आप पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, रियल फील्ड का दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे सिस्टम से रितिका को पिंग करता हूँ। ठीक है, सिस्टम को ओपन करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिंग करके लिखता हूँ और उसके बाद रितिका के आईपी एंटर कर देता हूँ। थोड़े टाइम बाद देखना, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो मुझे रिप्लाई मिला। रिप्लाई मतलब आईसीएमपी एको रिप्लाई। कहां से मिला, 192.168.1.2 से। ठीक है, और कितना टाइम लिया, 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, मेरे सिस्टम से वो पैकेट जनरेट होके टारगेट तक पहुंच के वहां से वापस आने का जो टाइम होता है वो यहाँ पर बता रहा है, कितना टाइम यहाँ पे टोटली लगा, ओवरऑल टाइम कितना था। और यहाँ पे टीटीएल टाइम टू लीव, यानी कि मेरा जो टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे सामने क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, जहां पे चारों के चारों पैकेट सक्सेसफुली नेगोशिएट हो रहे हैं, यानी कि मेरे सिस्टम से ऋतिका सिस्टम प्रॉपरली रीचेबल है। ठीक है, बट इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिमुलेशन में क्लिक करना है और यहाँ से लक्ष्मीकांत, देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अंजलि के लिए पैकेट जनरेट करता हूँ, पिंग 192.168.1.1 एंटर। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड पे देखोगे आपको यहाँ पे दो पैकेट मिलेंगे। यहाँ पे डीप ब्लू कलर में है वो आपका आईसीएमपी पैकेट है, जिसको हम बोलते हैं आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट पैकेट। और ये आपका क्या है, ग्रीन वाला वो आपका एआरपी पैकेट है। एआरपी पैकेट क्यों मिला है आपको, डेस्टिनेशन मैक की वजह से।
ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो डेस्टिनेशन मैक में वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, एक ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 192.168.1.1 है। तो यहाँ पे पैकेट क्या होगा, जनरेट हुआ, आगे फॉरवर्ड होगा, पैकेट पहुंचा स्विच के पास, दोनों ने ब्रॉडकास्ट कर दी। ब्रॉडकास्ट करने के बाद जिसने मतलब जिसका आईपी उसके डेस्टिनेशन आईपी के साथ मैच किया, उसने क्या किया, उस पैकेट को रिसीव किया और दूसरे उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब अंजलि का सिस्टम क्या करेगा, मुझे रिप्लाई करेगा। जब वो रिप्लाई करेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, सोर्स सिस्टम। तो सोर्स सिस्टम के लिए सोर्स आईपी 192.168.1.1 है और उसका खुद का मैक एड्रेस देखो यहाँ पे टैग कर दिया, और डेस्टिनेशन का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसको मिल चुका है ये वाले पैकेट में। तो वो अभी क्या करेगा, जब रिप्लाई करेगा तो खुद का इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, मेरे सिस्टम को अपडेट कराएगा। और यहाँ पे जो आईसीएम पैकेट मेरा होल्ड में गया था, अभी क्या हो चुका है, उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल चुका है। तो वो वहां पे क्या करेगा, एक आईसीएम पैकेट जनरेट करके भेजेगा अंजलि के सिस्टम को, और अंजलि का सिस्टम वहां से क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो इसमें थोड़ा बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो आईसीएम पैकेट मेरा जनरेट हुआ, ये मेरा कौन सा आईसीएम पैकेट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका आईपी हेडर है, जहां पे आपका प्रोटोकॉल फील्ड है। प्रोटोकॉल फील्ड में वो पहला इंफॉर्मेशन क्या कैरी कर रहा है, 0x01। 01 होता है नंबर 1, 01 का मतलब होता है फर्स्ट, जहां पे फर्स्ट में प्रोटोकॉल क्या रहता है ना, हमारा आईसीएमपी रहता है। ठीक है, तो अगर आईसीएमपी की यूज कर रहा है तो नीचे देखो आईसीएमपी हेडर है। जहां पे टाइप फील्ड में देख रहे हो 08 है, तो 08 हमारा कोड होता है आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि जो रिप्लाई पैकेट आएगा उसके लिए कोड होगा 00। तो कैंसिल करता हूं, ये देखो आईसीएमपी पैकेट गया, अंजलि के पास पहुंचा, अंजलि ने क्या किया, रिप्लाई किया, और ये रिप्लाई पैकेट का मैं आपको कोड दिखाता हूँ। रिप्लाई पैकेट यहाँ पे आईसीएमपी यूज कर रहा है, रिप्लाई कोड क्या है 00। तो ये मेरा क्या हुआ, रिप्लाई पैकेट हुआ। जब यहाँ पे पहुंच गया, मैं सिस्टम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख लो पहला आईपी क्या हो चुका है, सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। तो एक्चुअली इतने सारे प्रोसेस हमारे बैकग्राउंड में होता है, ठीक है, बट हमें फ्रंट एंड में पता ही नहीं चलता। ओके, तो इस टाइप के जो चीज होते हैं, लाइक डिवाइस टू डिवाइस रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इस तरह से आईसीएमपी और एआरपी को हमारे डिवाइसेस आपस में यूज करते हैं। ठीक है, इस पे किसी को कुछ डाउट है प्रैक्टिकल को लेके? नहीं सर, अभी तक तो नहीं clear सर, क्लियर है। है। दोनों के इंफॉर्मेशन प्रॉपर क्लियर है? हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक मैं अगर चाहूं, जो तीनों के ऊपर मैंने डिफरेंट डिफरेंट आईपी दिया है, क्या मैं तीनों के ऊपर सेम आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूं? नो। हाँ जी सर। अंजलि, क्या मैं तीनों के ऊपर सेम ही आईपी असाइन कर सकता हूं? क्यों? नहीं। क्यों? नहीं क्यों बोल रहे, मुझे पहले वो बता दो। सर आइडियली करना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो तो डिवाइसेस है ना, हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो भी कर कॉन्फ़िगर सकते हो सर, मतलब कर सकते हो, बट आइडियली करना तो नहीं चाहिए सेम आईपी। हो सकता है ना, हो तो सकता है, बट करेंगे क्यों? नहीं हो सकता है ना, दोनों नहीं बोल रहे हो ना, हो सकता है। हाँ सर, शायद हो तो सकता ही है। ओके, तो करके देखें। करते हैं। मेरा आंसर है नहीं होगा। ठीक है, मैं आप दोनों के बिल्कुल अगेंस्ट में हूं, तो देखते हैं। तो मैं रितिका के सिस्टम के ऊपर अंजलि वाला आईपी को असाइन करता हूँ 1.1। एक मिनट, 192.168.1.1 लिखा हुआ आ रहा है, ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। कॉन्फ़िगर हो रहा है। ना। आप बोले तो हो जाएगा। देखो, हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं है, बट हमारे सर डिवाइसेस क्या होते हैं ना। सेम यस, नेटवर्क में सेम आईपी असाइन नहीं, मतलब नहीं कर सकते हम लोग क्यों नहीं कर दो सकते? डिवाइसेस को। क्यों नहीं कर सकते?
और इस चीज का इंफॉर्मेशन डिवाइसेस को कैसे पता लगता है कि दूसरे डिवाइस पे आईपी एड्रेस यूज हो रहा है? देख रहे हो ना, ये पे साफ साफ मुझे ये कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि जो आईपी है वो दूसरे किसी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसको पता कैसे चला? कुछ आइडिया है? क्योंकि सर सेम नेटवर्क में तो पता तो होगा ही। सेम नेटवर्क को कैसे पता होगा? ये तो अभी कोई कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहे। छोड़ो, और ज्यादा टाइम खींचा नहीं कर रहा हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आईपी डुप्लीकेसी चेक होता है। लाइक एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस के ऊपर जब हम आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां पे बैकग्राउंड में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेसियस आर प्रोसेस। लाइक कोई भी आईपी एड्रेस जब मैं डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, देखो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिमुलेशन मोड, ठीक है। अंजलि रितिका के सिस्टम पे जाता हूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग करके 192.168.1.1 हो गया, एंटर कर दूं। जैसे किया, यहाँ पे देख सकते हो कि एयर पैकेट जनरेट हुआ। इस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेसियस आर बोलते हैं। जहां पे अगर आप देखोगे, सोर्स आईपी खुद का आईपी, सोर्स मैक खुद का मैक, डेस्टिनेशन पे देखो खुद के आईपी को वो डेस्टिनेशन आईपी पे क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, और डेस्टिनेशन मैक के लिए वो ब्रॉडकास्ट ले जाता है। यानी कि वो उस नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट लाइक चिल्लाएगी कि ये जो आईपी मुझे मिला है, इस नेटवर्क के अंदर और कोई डिवाइस के ऊपर आईपी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आईपी एड्रेस कोई की डुप्लीकेसी आ जाएगी। लाइक दोनों को नेम, अगर मान लो यहाँ पे दोनों का नाम, आप दोनों का नाम रितिका होता या फिर दोनों का नाम अंजलि होता, तो मैं क्या बोलता? अगर एक को बुलाओ तो दोनों रिप्लाई करते, ठीक है। तो मुझे किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए रितिका 1 2 देना पड़ता, या फिर रितिका और कुछ भी देना पड़ता, या फिर अंजलि 1 2, या फिर अंजलि और कुछ भी, ठीक है। कुछ यूनिक नंबर मुझे वहां पे यूज करना होता जिसके थ्रू आप दोनों यूनिक आइडेंटिफाई हो जाते। वैसे ही डिवाइस नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस जब आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं, तो एक नेटवर्क के अंदर सेम आईपी एड्रेस डिवाइसेस के ऊपर ना हो, ताकि डेटा कम्युनिकेशन के दौरान हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उस चीज को मतलब टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिवाइसेस वहां पे क्या करते हैं? एक आईपी डुप्लीकेसी चेक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए वो वहां पे ग्रेसियस आर को यूज करते हैं। और यहाँ पे देख लो, वो आर पैकेट क्या होगा? आगे फॉरवर्ड होगा, सब में ब्रॉडकास्ट होगा। जिसके पास वो आईपी एड्रेस है वो वहां पे क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। और जब उसको रिप्लाई पैकेट रिसीव हो गया, तो जो आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किए थे वो उसको क्या कर देगा? हटा देगा, और हमें एक नोटिफिकेशन दे देगा, दिस आईपी इज ऑलरेडी यूज्ड इन दिस नेटवर्क। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दूसरा आईपी यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। हाँ जी सर। डिवाइस के ऊपर कभी भी करो, वो स्टैंड अलोन में हो या नेटवर्क में। अगर स्टैंड अलोन में हुआ तो पैकेट जनरेट होकर वहीं पे कुछ टाइम के बाद वैनिश हो जाएगा। बट अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, तो पूरे नेटवर्क में वो क्या करेगा? उस पैकेट को स्प्रेड आउट करेगा और आईपी डुप्लीकेसी चेक करेगा। और एक चीज आपका रहेगा प्रोक्सी आर्प, वो हम डिफरेंट डिफरेंट लाइक आगे जब उसको टास्क करेंगे स्टैटिक यहाँ पे राउटिंग पे, तब जाके उस चीज को हम क्लियर, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है? हाँ जी सर। डाउट नहीं है किसी में भी? नहीं। ओके, रितिका आपकी? नहीं, ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पे और थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल के बारे में जो आपको बताया है, ये काफी ज्यादा वाइटल प्रोटोकॉल है, तो इसको तो गलती से भी भूलना सर मत। एक सेकेंड सर, यस, ये कंक्लूजन ये है कि हम दो आईपी नहीं दे सकते, सेम आईपी नहीं दे सकते दो डिवाइसेस को। हाँ, दे नहीं सकता। अगर वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क के अंदर, हाँ, सेम तो नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हम नहीं दे सकते। क्योंकि ठीक है। डिवाइस ग्रेसियस आर पे जाएंगे और आईपी डुप्लीकेसी चेक करेंगे, ठीक है, इसी ठीक की है। वजह से, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरा नेटवर्क लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। समय दर्द हो गया यार, सुबह सुबह से ये चला रहा है। ओके, मैं इन दोनों का आपस में क्या करता हूँ? इंटरकनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेटवर्क ले लेता हूँ, दूसरा नेटवर्क,
जो है आपका 192.168.2.0, ठीक है, हो गया। मुझे अगर इन दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करूंगा? तो इन दोनों पे मैं क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ओके, ये मान लो दो डिफरेंट नेटवर्क है, लाइक इसको अभी नेटवर्क को छोड़ दो, एक बेसिक प्रैक्टिस मतलब रियल फील्ड के सिनेरियो को समझते हैं, ठीक है। वो अगर समझ में आ गया तो ये जो चीजें हैं आपके आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट दे दो, बस 1 मिनट गाइस।
हेलो गाइस, आर यू देयर? अंजलि, रितिका? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो दो नेटवर्क है, तो इन दोनों को पहले अभी भूल जाओ कि ये दो नेटवर्क है, ठीक है। हम यहाँ पे बातचीत करते हैं यूजुअली, लाइक मान लो आप दोनों जो यहाँ पे हो, आपका जो कम्युनिकेशन मीडिया है, जो लैंग्वेज है, वो मान लो हिंदी है, और मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मेरा वहां पे जो लोकल लैंग्वेज है वो है उड़िया, ठीक है। तो मैं अगर आपस में, हम दोनों अगर चाहते हैं आपस में बातचीत करने, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? लाइक मुझे अगर उड़िया के अलावा कोई लैंग्वेज आता नहीं है, और आप लोगों को हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज आता नहीं है, तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर कुछ उड़िया में बोलूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप कुछ हिंदी में बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक हम दोनों के बीच में एक बातचीत, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या कर पाए, दोनों लैंग्वेज की नॉलेज है उसको। हम क्या करेंगे, एक से इंफॉर्मेशन उसको देंगे, वो उसको ट्रांसलेट करके अगले तक पहुंचाएगा, और अगले का इंफॉर्मेशन वो खुद लाएगा और उसको रिट्रांसलेट करके पहले वाले को बताएगा। तब जगह क्या होगा ना, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नेगोशिएट होगा, और आपस में वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली शेयर कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैं सेम चीज यहाँ पे एग्जांपल के दौरान आपको समझाया, वैसे अगर मैं बात करूं तो रियल फील्ड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, अगर आपको पता है, मैंने वहां पे एक लेयर आपके साथ डिस्कस किया था, जो है हमारा नेटवर्क लेयर, जो वहां पे क्या करता था, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए वहां पे क्या होता था, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता था। तो वो जो रेस्पॉन्सिबल था वो कैसे करता था, वहां पे ना डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करता था। वो कैसे करता था, लाइक हम क्या करेंगे, अगर दोनों नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है, तो हम बीच में क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर को इंप्लीमेंट करेंगे, और ट्रांसलेटर को क्या होगा, दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, एक से इंफॉर्मेशन को लाएगा, दूसरे पे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रियल फील्ड में हम डिवाइस को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं राउटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राउटर। तो ये पर्टिकुलर टास्क किस तरह से करता है, काम किस तरह से करता है, लाइक मान लो ये मेरा राउटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इस राउटर में अगर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट दो इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। दो इंटरफेस में से एक इंटरफेस को हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब जब कनेक्ट करेंगे तो राउटर दो इसमें स्प्लिट हो गया, एक इंटरफेस उसका जिस जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है, उसी नेटवर्क का एक आईपी हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे, ताकि वो क्या कर सके, इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। और दूसरे पे दूसरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, जहां पे दूसरे इंटरफेस के थ्रू वो दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। और उस दौरान क्या होगा, जब हम दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उसके दो इंटरफेस के ऊपर अवेलेबल करा देंगे, अब राउटर के पास क्या है, दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, इन दो नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर सकता है। तो ये टास्क जो एग्जीक्यूट होगा वो कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक राउटर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो राउटर लेंगे वो हमारा 2800 राउटर होता है, ठीक है। राउटर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जो राउटर आप दिख रहे हो, ये राउटर का व्यू है, ये आपका फ्रंट पैनल है और ये आपका रियर पैनल है, ठीक है, जिसको हम बैक पैनल बोलते हैं। फ्रंट पैनल में उसका जो पहला ऑप्शन है, ये इसका पावर कंट्रोल यूनिट होता है, जिसपे पावर स्विच और पावर लॉक का ऑप्शन होता है। दूसरे पे जाओगे, एक आपको पहले ऊपर वाला पोर्ट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट, कंसोल पोर्ट, जिसके थ्रू हम इस डिवाइस को मैनेज करते हैं, डिवाइस के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है उसको हम परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑक्स पोर्ट, यानी कि ऑक्सिलरी पोर्ट, जिसपे क्या होता है, लाइक ऑक्सिलरी पोर्ट में क्या होता है, हमारा अगर कोई सिस्टम पे आपने पासवर्ड वगैरह देके उसको भूल गए, ठीक है, तो वो पासवर्ड को दोबारा से रीसेट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, ऑक्स पोर्ट को स्पेसिफिकली यूज करते हैं। और ये होता है उसका स्टोरेज यूनिट। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे सिस्टम्स के ऊपर दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, इंस्टेंटली कोई पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और दूसरा जो सेकेंडरी, वो वहां पे क्या करता है, अगर मुझे
कोई पर्टिकुलर टास्क को परमानेंटली मेरे सिस्टम के ऊपर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं, इसके लिए हार्ड ड्राइव वगैरह है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो डिफॉल्ट है उसको हम बोलते हैं एनवीरैम, जिसका मतलब होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, उसका प्राइमरी मेमोरी है। अब इस तरह से मान सकते हो, वो ही प्राइमरी है, वो ही सेकेंडरी है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली क्या होता है, इसको आप रोम भी बोल सकते हो एक तरह का, जो वहां पे क्या करता है, उसका एक पर्टिकुलर साइज, ठीक है, लाइक एक पर्टिकुलर मेमोरी, स्मॉल पार्ट ऑफ मेमोरी, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को जब हम राउटर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक राउटर पे अगर इंस्टेंटली मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्राइमरी मेमोरी चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी का जो रोल होता है यहाँ पे, वो वहां पे क्या करता है, सेनबेरियम से एक पर्टिकुलर छोटा सा पीस, छोटा एक पार्ट ऑफ मेमोरी क्या करता है, उस चीज को करने के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो वो जो मेमोरी यहाँ पे यूज होता है हमारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए, उसका हम क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी बोलते हैं। और जब हमारा बफर मेमोरी से कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली हो गया, अब हमें क्या करना है, उस कॉन्फ़िगरेशन को उस राउटर के ऊपर परमानेंटली सेव करना है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन को पूरा का पूरा क्या करते हैं, इस रैम के अंदर क्या, सॉरी, उस पर्टिकुलर एनवी रैम में क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनवी रैम। तो इसके बफर मेमोरी यानी कि इंस्टेंटली हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको चेक करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक कमांड यूज करते हैं जो है हमारा शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग, एक मिनट, मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ दो छोड़ दो। तो स्पेसिफिकली इसमें दो टाइप का इस तरह के मेमोरी होता है। ठीक है, और इसी के दौरान एनवीरैम के अंदर ही उसका बायस कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होकर रहता है, यानी कि बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम रहता है। जिस तरह से मान सकते हो उसका ओएस रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो राउटर किस तरह से मतलब एक्टिवेट होगा और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो बेसिकली किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है और उसका आउटपुट वो किस तरह से देगा, उस रिलेटेड सारे का सारा कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर स्टोर है। ठीक है, दूसरा होता है आपका रियल पैनल। रियल पैनल में देखोगे तो इसमें बस पोर्ट ही होता है, लाइक डिवाइसेस को जिस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट करना हो, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए बस पोर्ट्स ही अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है ना, दो पोर्ट्स अवेलेबल है, और ये जो दो पोर्ट है उसका मॉड्यूल बोलते हैं, और इसका पहला मॉड्यूल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है काउंट, और एक मॉड्यूल के ऊपर आपका दो पोर्ट अवेलेबल है। तो एक के लिए 0, दूसरे के लिए 1, वो डिनोट करता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये पोर्ट, उसका मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या है, उसका स्पीड कितना है, उस चीज का इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, उस पोर्ट के साथ वो क्या करता है, यूज करता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको एफी। एफी का मतलब होता है फास्ट इथरनेट, यानी कि ये उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर 100 एमबीपीएस तक की डेटा फॉरवर्ड करने का एबिलिटी रखता है। ठीक है, अगर आपको बाद में कहीं पे दूसरा मेमोरी आपको यूज करना है, सॉरी, और कोई दूसरा मॉड्यूल वगैरह अगर आपको यूज करना है, तो उसके लिए वहां पे उसके क्या है, अवेलेबल मॉड्यूल्स है। ठीक है, आप साइड में देख सकते हो, बिल्कुल आपके राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो जो आपको चाहिए यहाँ से आप पिक करके ये जो एम्प्टी प्लेसेस है उस पर पिंग कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हम आगे जब वो टास्क करेंगे तो हम उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ओके चलते हैं सर। किस पे ना, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, इस पे आपको CLI पे क्लिक करना है। CLI पे जब क्लिक करोगे, CLI पे आप देखोगे आपको एक कमांड दिख रहा हुआ मिलेगा, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। तो यहाँ पे अगर आप यस कॉन्फ़िगरेशन लाइक यस एंटर करते हो, तो पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो राउटर के सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाएगा। यानी कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं चाहता हूँ कुछ कॉन्फ़िगर करना, तो राउटर उसको रिसीव करेगा ही नहीं। राउटर को जो जो रिक्वायरमेंट होगा, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर राउटर को परचेस किए तो हम वहां पे हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा नो। से आप नो एंट्री करोगे, राउटर क्या करेगा, खुद के कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटर क्या देगा, उस कॉन्फ़िगरेशन को लिसन करने के लिए वो वहां पे क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे देख सकते हो राउटर के ऊपर हमारा 3 मोड होता है। एक होता है आपका ग्रेटर देन मोड, जिसको हम बोलते हैं यूजर मोड। दूसरा होता है आपका हैश, जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। और तीसरा होता है आपका कॉन्फ़िग हैश मोड, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो कि राउटर लिखा हुआ है। ये राउटर का मतलब होता है होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होता है ना, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम हम यूज करते हैं, होस्ट का मतलब एक डिवाइस, ठीक है, जिसके ऊपर हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, उसका हम होस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई होस्ट है, लाइक एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो नेम यूज करते हैं उसका हम होस्ट नेम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो हमारा राउटर है। तो इस बेस से वहां पे होस्ट नेम क्या लिखा है, राउटर लिखा है। तो यूजर मोड में क्या आता है ना, एक्टिव कनेक्शन, लाइक कोई डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना चाहता है या फिर कोई सेशन को एक्टिवेट करना चाहता है, कोई सेशन को टर्मिनेट करना चाहता है, तो सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, यूजर मोड को यूज करते हैं। दूसरा होता है आपका प्रिविलेज मोड, जहां पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हम जो जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है उसको रीचेक यानी कि उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, प्रिविलेज मोड को यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जहां पे हम क्या करेंगे ना, राउटर के ऊपर सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर मोड पे आपको एक कमांड देना है। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दोगे, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, कितने सारे कमांड्स आप इस पर्टिकुलर मोड पे यूज कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इनेबल कमांड यूज करना है, क्योंकि मुझे प्रिविलेज मोड पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ इनेबल। अब आ गया हैश मोड, तो बोलते हैं आपका प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में क्या है, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन मार्क दे दो, उतने सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन मैं आज दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कमांड देना है शो क्लॉक। टाइम जो आ रहा है बिल्कुल सही है, सही नहीं है, गलत है। क्लॉक का किस तरह से सेट करोगे, क्लॉक को सेट करने के लिए आपको कमांड देना है क्लॉक सेट। के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क देना है। देख सकते हो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर देना पड़ेगा, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। तो मैं अभी टाइम सेट कर देता हूँ आपका 16 7 50। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट कमांड, यानी कि डेट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंथ एंड ईयर भी एंट्री करना पड़ेगा। चलिए बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो, यहाँ पे आ रहा है मंथ। मंथ क्या है, नवंबर है। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो 11, सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखना है आपको डे, नहीं 11 ही लिखना है, नहीं यहाँ पे डेट लिखना है, सॉरी, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, डेट आपका 22 है। उसके बाद लिखना है मंथ, मंथ है नवंबर, ईयर क्या है ना 2020। ठीक है, ठीक है, अब देख सकते हो आपका क्लॉक सेट हो गया। मैं कमांड देता हूँ स्लो क्लॉक, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दिया। अगर आपको दोबारा से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कमांड है config। देखो यहाँ पे आपका ऑटोफिल ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइक आपको क्या करना है, पहले के 2-3 वर्ड आपको वहां पे एंटर करना है, उसके बाद क्या करना है, टैब प्रेस करना है, तो आपको पूरा पूरा वो जो कमांड है वो आ जाएगा। तो इसे यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्फ़िगर, दूसरा लिखना है टर्मिनल। अब ये जो मोड है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं आज आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अगले हफ्ते जब आओगे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन और उसमें कुछ बेसिक से चीजें देख के स्टार्टिंग राउटिंग स्टार्ट करेंगे, और अगले हफ्ते का राउटिंग खत्म होगा, उसके कमिंग वीक में आपका स्विचिंग और आपका राउटिंग का जो सिक्योरिटी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी सर, नेक्स्ट ये क्लास में राउटिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। यस, लक्ष्मी सर, अच्छा ये सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेबल है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, राउटर मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन, आज, हाँ जो हाँ आज ये, आपने फिजिकल, हाँ अच्छा ठीक है, आप बोलो। हाँ बता देता हूँ। अभी जो हमने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़े, आईसीएमपी और एआरपी, हाँ वो ये ठीक है। आपके मेजर प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी और यूडीपी की तरह, जिसके आप क्या कर सकते हो, हम्म, लाइक हमारे डिवाइसेस उन्हीं प्रोटोकॉल को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट वो करने के लिए। समझ आया, हाँ वो समझ वो आया, सब, ठीक है। ओके। हम्म, राउटर और हमारा जो स्विच होता है वो स्पेसिफिकली हमारे जो डेटा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जो अटैक करते हैं कंपनी के इंटरनल नेटवर्क के ऊपर,
हमारे जो कोई पर्टिकुलर डिवाइस को हम लाइक हम कुछ सिस्टम को टारगेट नहीं करते, हम किसको टारगेट करते हैं? सर्वर को। सर्वर के मतलब सर्वर के थ्रू, मतलब सर्वर से जो डेटा मैनेज हो रहा है, और डेटा जो मैनेज होगा वो कंपनी के अंदर जो सर्वर रहता है, यानी कि जो रैक्स रहता है जिसके अंदर राउटर और स्विचेस लगे हुए होते हैं, उनको हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। जैसे वहां पे अगर देखोगे बफर ओवरफ्लो अटैक होता है, जो क्या करता है, हमारा जो डिवाइसेस होता है उसके जो बेसिक स्पेस होते हैं, जो उसका बफर मेमोरी जैसे मैंने आपको बताया, उसको फुल कर देते हैं। तो हमारे ठीक है। डिवाइसेस कैपेबल नहीं हो पाते वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और वो पूरा का पूरा जो सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक स्लो हो गया, बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो इसी यूटिलाइजेशन सर्विस, ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, तो इसी के लिए आपको प्राइमरी लेवल पे राउटर और स्विचेस का कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ़िगरेशन आपको जाननी है, ताकि आप उसके ठीक है। चीज को लेके दिमाग में इमेजिनेशन ले सको कि एक्चुअल में कैसे वो रियल फील्ड में काम करते हैं, और आपका जो ठीक है। एक्सप्लोइटेशन प्रोसेस रहेगा, आप किस तरह से एक्सप्लॉइट करोगे उस चीज को, एक आइडिया आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, इस पे हम आगे ओके। जाके सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और नेटवर्क जो ट्रांसलेट होता है, जो रियल फील्ड में नेटवर्क होता है ना, वो ट्रांसलेट होता है। तो वो ट्रांसलेशन क्या होता है, हमको इंटरनल आईपी किस तरह से पता लगेगा, वो सारी चीजें हम आगे जाके इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और सर नेक्स्ट वीक मेरी क्लास होगी इसी टाइम पर या चेंजेस हाँ है 3 to कुछ? 5, नहीं 3 to 5। ठीक है। ओके। ओके, ठीक अंजलि है सर। डाउट है आपको कुछ आज के क्लासेस में? नहीं, क्लियर है। और ओके, नेक्स्ट क्लास भी इनके साथ ही होगी या मंडे टू फ्राइडे होगी नेक्स्ट क्लासेस? मैं आपको बता दूंगा, मंडे टू फ्राइडे अगर होगा तभी बताऊंगा, अगर इनके साथ होगा तो मैसेज करो। ठीक है, ठीक जो है। होगा अंजलि मैं आपको कल मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है, डन। ओके डन। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू फॉर द सेशन गाइस, सी यू थैंक यू सर। नेक्स्ट ओके वीक। बाय। ओके बाय।